ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमने बताया था कि ये सो कॉल्ड थ्योरम है, इतना कोई इसमें मुश्किल याद करना नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में कभी थ्योरम पूछेंगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमने एक दो बातें जो लिखी थी वो आपको याद होनी चाहिए कि जब कोई फंक्शन हमने कहा था कि, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कहीं, हमने कहा जब एफ ऑफ एक्स, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर। एक सिंपल बात ये की थी हमने, और इसमें ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये हमारा सो कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। और सिमिलरली जो हमने कहा था कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। तो हमने कहा था कि अगर ए इनपुट करने के बाद जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है तो एक्स माइनस ए को आप फैक्टर बोलेंगे, सही, वो सिर्फ डिवाइजर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इनिशियली हमने कहा था कि डिवाइजर होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। लेकिन हमने कहा था ये डिवाइजर जो है ये बन जाएगा आपका फैक्टर अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाए। वो हमने इसकी एग्जाम्पल देखी थी आखिर में, वो यहाँ की थी, एक्स माइनस वन वॉज फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज रिमाइंडर वॉज जीरो। और रिमाइंडर निकालने के तरीके हमने देखे थे कि एक तरीका तो यही था कि आप लॉन्ग डिवीजन कर लें, और दूसरा तरीका ये था कि आप इनपुट कर दें सिर्फ डायरेक्ट ना, जो यहाँ पे हमने कहा है कि आप ए इनपुट कर दें सिर्फ, और वो इनपुट करना भी हमने सीखा था, यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल्स भी देखी थी। आ गया, ये रहा, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स हमने देखी थी तो हमें आ गया। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी भेज दी है, जिसने मिस की थी क्लास वो देख लेना, ठीक है। तो आज हमने इसमें देखना है कि सवाल किस तरीके से आते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था इसमें, तो उसको देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूँ कि ये जो हमारी स्टेटमेंट थी 2x² + 4x - 6, ठीक है। तो इसको भी हम, अच्छा इससे पहले ना मैं ये पूछ रहा था कि मैं सोचा था इंटरफेस अगर मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं 2-4 एप्लीकेशन देख रहा था कि कौन सी बेहतर है। अभी तो खैर मैं एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन पे काम कर रहा था। एक और एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, 2x² + 4x - 6। यार मैं चाह रहा था कि ब्लैक बोर्ड टाइप कुछ फीलिंग आए, तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि अगर ये करूँ 2x² + 4x - 6, ये बेहतर है या हमारा पिछले वाला बेहतर था? अभी कुछ बोला नहीं है यार फैजान, अभी कुछ नहीं बोला। अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक ये इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस ये, यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन हैं बहुत सारे कलर्स के। लेकिन अ, मैं चाह रहा था ब्लैक एंड व्हाइट में करना थोड़ा सा, ये सही है यार। ये एंड्रॉयड टैबलेट है यार, अ, दोनों ही सही है। चलो इसको जरा करते हैं, एक बार जरा सा सॉल्व करेंगे इससे, नहीं समझ में आया तो फिर हम वापस आ जाएंगे अपनी, ठीक है। तो हमने बेसिकली किया ये था कि हमने प्रूफ किया था 2x² + 4x - 6 का फैक्टर है x-1, ठीक है ना। अ, सवाल इस तरीके से आएगा आपके पास कि वो बोलेंगे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको दे देंगे ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। और फिर आगे वो बोलेंगे भाई कि फैक्टराइज एफ ऑफ एक्स कंप्लीटली, ठीक है। आज मेरा पेन भी डिफरेंट है तो शायद, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चैट्स भी आ रही है, कौन सही है, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन हमारा ये है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है, और एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, और वो बोले फैक्टराइज करें एफ ऑफ एक्स कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली फैक्टराइज करने का मतलब क्या वो देखना है, और ये आपकी कैटेगरी है सवाल की, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, फैक्टराइज एफ ऑफ एक्स कंप्लीटली, ठीक है। और ये आपने करना किस तरीके से है वो हम देखते हैं। देखें, जो फंक्शन होता है ये, किसी एक फंक्शन को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं उसके फैक्टर्स में,
और उसके फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखने का मतलब है कि हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, फैक्टर्स हमें, अच्छा किसी भी चीज का एक फैक्टर नहीं होगा ना, एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। मतलब कि जैसे कि अगर मैं इसी चीज को जो हमने यहाँ सॉल्व किया था, हमने कहा कि x माइनस वन इज अ फैक्टर। ठीक है, हमने बोला x माइनस वन इज अ फैक्टर क्योंकि जब हम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 को डिवाइड कर रहे थे x माइनस वन से, तो रिमाइंडर आ रहा था 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये जो क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 6 इससे डिवाइड करता मेरे फंक्शन को, तो क्या इस वक्त भी रिमाइंडर 0 आता? सवाल समझ रहे ना आप मेरा? जब मैंने x माइनस वन को से डिवाइड किया फंक्शन को, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो ये सब हम अग्री कर चुके हैं। हमने कहा x माइनस वन इज अ फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर है। अब मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन आया था, क्या ये क्वेश्चन भी एक फैक्टर है इस फंक्शन का? ये पूछने का मतलब इससे बेहतर सवाल ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो था हमारे पास, हमने कहा था कि अगर 2 से डिवाइड करें 8 को तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमने बोला कि हमने कंक्लूड किया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम ये लिखेंगे 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर? और ये समझना शायद थोड़ा आसान होगा, 4 फैक्टर है 8 का या नहीं है? जब प्राइवेट मैसेज नहीं करो, यस बिल्कुल है, ठीक है, यस ये बात समझ में आ रही है ना? 4 इज ऑल्सो फैक्टर। सिमिलरली, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन है, यही सीन है कि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आना चाहिए ना। ठीक है ना, वही काम कर रहे हैं, डिवीजन ही कर रहे हैं हम। ठीक है, सिमिलर, और अगर मैं 2x प्लस 6 को एज अ डिवाइजर यूज करूं तो भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना आपके? तो इसको जरा हम ट्राई कर लेते हैं, 2x प्लस 6 से डिवाइड करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं करेंगे क्या। अच्छा बेसिकली अगर सवाल ये था ना जो मैंने यहाँ लिखा था, सवाल अगर सिर्फ ये था कि आपको फंक्शन दिया हुआ है दिस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको फैक्टराइज करें। किसी भी फंक्शन को फैक्टराइज करने का तरीका आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास एटलीस्ट एक फैक्टर अवेलेबल है उसका, जो कि यहाँ पे है x माइनस वन अवेलेबल है, तो आप क्या करें कि आप जो है लॉन्ग डिवीजन कर लें इस फंक्शन को, इसके एक फैक्टर जो अवेलेबल है उससे डिवाइड कर दें, दूसरा फैक्टर आपको मिल जाएगा आपके क्वोशिएंट में। ये बात समझ में आ रही है ना? दूसरा फैक्टर मिल जाएगा क्वोशिएंट में। या अगर मैं आपको 2x प्लस 6 से डिवाइड करके दिखाऊं सेम चीज, तो अगर हम 2x प्लस 6 से डिवाइड करें इसी फंक्शन को तो भी 0 ही आना चाहिए। स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और देखते हैं क्वोशिएंट क्या आएगा। जी इसमें वापस हम जो हमने शुरू किया है सवाल जवाब पूछना, वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे आपने ये बताना है इस वक्त कि यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, और किसने बताना है ये मैं पूछ लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में, लेकिन अटेंटिव हो जाते हैं आई थिंक सारे। एक सेकेंड, हसन अली, हसन अली आपने न्यू ज्वाइन किया है क्या? मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ आपको, पता नहीं। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे यार हम, हसन, हम डिवाइड करते वक्त? तो शुरू से हो, बेहतरीन। क्या लिखें? हाँ एक्स होगा, बिल्कुल ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 2x स्क्वायर को जो है वो 2x को हमने 2x स्क्वायर के बराबर बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तो x से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x पूरा मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इससे यार ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा ये, जी ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये खत्म हो गया। 4x माइनस 6x क्या बचेगा? -2x माइनस 6।
जी नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कोई और स्टूडेंट बताते फिर हम आगे बढ़ेंगे। -1, थैंक यू फरहान, तुम हमेशा टाइम बचा लेते हो हमारा। ठीक है, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो -2x आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -2x आएगा, और ये -1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू -6 वुड बिकम -1 इंटू +6 वुड बिकम -6। तो यहाँ हम लिख देते हैं -2x -6। ठीक है, दोनों के साइन चेंज करेंगे हम, और ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझने में, कि आपको ये समझ में आए कि जब आपने 2x + 6 से डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन आ रहा है x-1, ठीक है, और जब आपने x-1 से डिवाइड किया था तो क्वेश्चन आ रहा था 2x + 6, ठीक है ना। सेम एस कि अगर आप 2 से डिवाइड करते 8 को तो 4 आता क्वेश्चन में, और 4 से डिवाइड करते तो 2 आता क्वेश्चन में, ठीक है। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं हम, तो अगर मैं और दोनों में किसी में रिमाइंडर 0 ही बच रहा है, तो क्या मैं जो हमारा फंक्शन है उसको इस तरीके से ये लाइंस बनती रहेंगी, क्योंकि इसको ऊपर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, यार मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने इसमें, इसको यूज करने के लिए मेरा डेमो चल रहा था, इसको यूज करने के लिए जरा सीखना पड़ेगा। खैर अभी हम यहीं से आएंगे, ठीक है। तो जी हमारे पास x-1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 2x + 6, क्योंकि दोनों जब हम यूज कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो फाइनली हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जो फंक्शन है 2x² + 4x - 6, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x² + 4x - 6। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है, x-1 और 2x + 6। ठीक है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। बेसिकली आपने इसको ब्रेक करना है इसके फैक्टर्स में, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं कि ये इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना आपको बचपन से आता है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते थे, आप मिड टर्म ब्रेक करते तो भी फैक्टराइज हो जाता, ठीक है। तो फिर हम इतनी ख्वारी कर क्यों रहे, हम लॉन्ग डिवीजन क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपके जो फंक्शन आएंगे आपके पास वो मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक नहीं आएंगे, ठीक है। फंक्शन आपके पास या तो क्यूबिक होंगे या पावर 4 होगी, अजीब से फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको फैक्टर, उनके फैक्टर भी ज्यादा बनेंगे, तो आपको करना ये होगा, लॉन्ग डिवीजन करना होगा, ठीक है। इसका हम एक पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले बताओ कि यहाँ तक की बात समझ में आई। इसको कहते हैं, अगर क्वेश्चन है फैक्टराइज करें, कम फैक्टराइज कंप्लीटली, तो आपने ये करना है कि इस तरीके से लिख देना है, फैक्टर्स में डिवाइड करना है। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक कि फैक्टराइज करते कैसे हैं? ठीक है, सही है। तो एक सवाल देख लेते हैं, मैंने पास्ट पेपर्स खोले थे जी। ये वही अलजेब्रा के पास्ट पेपर्स जो हम पहले भी देख रहे थे। एलिमेंट्री फैक्टर के क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं, वो इतना मुश्किल बना नहीं सकते उसको। हाँ जैसे ये सवाल देखें, यार जीरक प्राइवेट मैसेज करते हो तो मैं इसलिए जवाब नहीं देता था प्राइवेट को। हाँ कैलकुलेटर से कर सकते हैं सॉल्व यार, कैलकुलेटर वाला क्या सवाल है ये, और मुझे बीच में तुम क्यों कैलकुलेटर कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा ना, मार्क्स तो आपके सॉल्यूशन के ही है। ये मतलब जो हमने प्रोसेस दिखाया था यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो अंडरस्टूड है, तो हमने ये इसमें सीख लिया था। कैलकुलेटर को यूज करना है, लेकिन ये प्रोसेस सॉल्यूशन का दिखाना है आपने हर चीज में। जितना सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ वो दिखाना है आपने, चाहे आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर है कि वो सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्ट आंसर दे दे, लेकिन आपने करना है, आपने प्रोसेस दिखाना है पूरा। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये कहते हैं पॉलिनोमियल x⁴। अच्छा पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस नहीं किया था, पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन होता है, x की फॉर्म में एक्सप्रेशन विद, मतलब डिफरेंट टर्म्स आपके पास हैं x की, और उसकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। वो कभी भी नहीं पूछेंगे पॉलिनोमियल होता क्या, लेकिन पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट पावर्स ऑफ x, बस इतना पता होना चाहिए आपको, सही है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ उन्होंने, फंक्शन है
is denoted by p of x, वही फंक्शन है ये. It is given that this is a factor, एक फैक्टर दिया हुआ है और जो फैक्टर दिया है वो भी क्वाड्रेटिक दिया, क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है इसका. आगे बोल रहे हैं कि आप फाइंड करें द वैल्यू ऑफ a एंड फैक्टराइज दिस कंप्लीटली. यार ये कैसे करेंगे? तो अच्छा सवाल आ गया, पहला सवाल ही अच्छा आ गया जी. अगर ये दिख रहा है आप लोगों को, हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाँ फैजान, मैं तो बता दूंगा, जरा सोचना है ना आपने भी. a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा. रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि हमें एक चीज पता है फैक्टर है. बिल्कुल ठीक है राफे, आप भी सही कह रहे हैं. कुछ हद तक साइमल्टेनियस शायद ना बने, देख लेते हैं. लॉन्ग डिवीजन करेंगे, रीच बिल्कुल सही कह रही है. दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे, ये भी सही है. अच्छा देखिए, ट्राई करते हैं. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये सवाल थोड़ा डायरेक्ट अच्छा आ गया तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसको ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, अब अगर ये होता ना लीनियर तो फिर तो इतना मसला नहीं था. मैं x की वैल्यूज निकालता, वो इनपुट करता है इसमें. ठीक है ना, अगर ये x माइनस 1 लिखा होता तो मैं x को 1 इनपुट करता, इक्वल टू 0 कर देता पूरे फंक्शन को, a की वैल्यू आ जाती. अगर ये नॉन लीनियर है, जैसे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, पहला मैं सोचूंगा यार क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ लीनियर में फर्दर. पहला सवाल ये आएगा मेरे ध्यान में, क्या मैं इसको फर्दर लीनियर में डिवाइड कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को? ये बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को क्या आप लीनियर बना सकते हैं? जैसे कुछ एक्सप्रेशंस को आप लीनियर बना सकते हैं, इसको जैसे हमने लीनियर बना के दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया. ठीक है, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को लीनियर बना सकते हैं या नहीं लीनियर फैक्टर्स में? बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते? कैसे करेंगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक? कैसे करेंगे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक भाई? जो लोग यस करें स्पेसिफिकली. यार नहीं करो ना यार, ये कौन जवाब दे रहा है? अरीज, मिडिल टर्म ब्रेक मैं वापस दिखाता हूँ, एक सेकंड. माइनस एक्स प्लस 3 जी, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? क्या होगी मिडिल टर्म? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. थैंक यू, थैंक यू. बिल्कुल नहीं कर सकते ना, वो -2x, क्योंकि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आना चाहिए. ठीक है, वो 3 और 1 ही होंगे और कोई नहीं होंगे इंटीजर्स फॉर्म में एटलीस्ट. ठीक है, तो 3 और 1 सिंप्लीफाई करके -1 नहीं बन सकता. ठीक है, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं कर सकते, ये हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 3 डोंट हैव टू -1, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही. और तो फिर अब क्या करेंगे हम? अगर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते होते ना तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती. मैं ये बता दूं कि मतलब अगर इसकी जगह ये लिखा होता ना ऐसा कुछ, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते और हम 1 इनपुट करते ना तो भी 0 आता. हम -6/2 मतलब 3 इनपुट -3 इनपुट करते तो भी 0 आता. बात समझ में आ रही है? अगर क्वाड्रेटिक दिया हो आपको, लेकिन क्वाड्रेटिक के फर्दर लीनियर फैक्टर्स बन रहे हो, तो x=1 पे भी पूरा फंक्शन 0 होना चाहिए था, और x=-6/2 विच इज -3, उस पे भी पूरा फंक्शन 0 होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो नहीं रहा. ये बात समझ में आ रही है आपके? यहां तक मसला समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का? अच्छा क्यों है सवाल? ओके लिख के भेज दिया करो अगर समझ में आ रहा है. कोई कंफ्यूजन पूछ लिया करो. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं हम. ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आ गया हम कि क्या नहीं कर सकते. हम इसको इसके लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते. दूसरा, अब हम कर क्या सकते हैं? अब ऑब्वियसली हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम लॉन्ग डिवीजन करें. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन जब भी हम सीखने की जरूरत पड़ जाती है हमें लॉन्ग डिवीजन की. तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5x प्लस a को इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 से. ठीक है, तो ये करके देखते हैं.
हम कह रहे हैं x की पावर 4 प्लस 5x प्लस a, और हमें डिवाइड करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। जी, क्या लिखे भाई पहले? अच्छा, इसमें ना अगर आपको याद हो जो हमने कुछ सवाल जो उससे पहले किए थे, तो मैंने कहा था कि अच्छा ये होगा कि आप ना x की हर पावर के लिए जगह छोड़ दें, तो सॉल्व करना थोड़ा रिलेटिवली इजियर हो जाता है। तो अगर मैं इसको और सुकून से करूं, ठीक है, तो एक सेकेंड। पर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x², और आगे क्या है? ये लॉन्ग डिवीजन का अच्छा सवाल है अपने आप में भी। एक मिनट देना बेटा। स्क्वायर और 4 5x और a ना, ठीक है। जी, तो पहले तो हमने सारे टर्म्स लिख दी। आवाज का मसला आ रहा है आप लोगों को? आवाज का मसला आ रहा है तो बताओ। आवाज क्लियर है? यार मेरे पास से तो सही जा रही है आवाज, मतलब यहाँ सिग्नल भी सही है। अब सही है? ठीक है, ठीक है, सही है। मुझे बता देना कि जहाँ भी मसला हो। ओके, तो पहले हम x² से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी स्टेटमेंट को करेंगे, तो हो जाएगा x⁴, ठीक है। और ठीक है, x² जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -x³, x² जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3x²। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ बचेगा x³ -3x² प्लस 5x प्लस a। यहाँ तक कोई मसला? और या प्लस माइनस की ना देखते रहना साथ साथ, कोई गलती हो तो बता देना। ठीक है, और मुझे बताओ कि सही लिखा है ना हमने क्वेश्चन? पावर 4 है यहाँ 5x a, ठीक है, -x+3 सही है, -x+3 ठीक है, और ये भी ठीक है। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इस स्टेप में किसी को? सही है। मैंने जब भी कहा था कि आप क्यू वर्ड्स के लिए जगह छोड़ दिया करें तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, वरना ये हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मतलब विजुअली थोड़ा बुरा लगता है। फिर दोबारा कर लें, एक सेकेंड। देखिए बेटा, हमें लॉन्ग डिवीजन हम सबको आती है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन जिसको नहीं आती वो मुझे फिर क्लास के बाद बता देना, क्योंकि आई थिंक और लोग भी ऐड हुए हैं क्लास में, तो जिन्होंने पुराने नहीं पढ़े चैप्टर उनको हम बाद में कवर कराएंगे कुछ करके। खैर हमने रिकॉर्ड किए हुए तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी का ये है कि हमें इस टर्म को, ये टर्म बनाना था, ये सोचते हैं हम। तो x² को x⁴ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने x² लिख दिया। फिर जो भी चीज यहाँ लिखते हैं उसको इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पूरी चीज से मल्टीप्लाई किया हमने, तो x² इंटू x² क्या बन गया? x⁴। x² इंटू -x क्या बन गया? -x³। x² इंटू +3 क्या बन गया? +3x²। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम पूरी इस स्टेटमेंट को माइनस करते हैं, मतलब इसके हर डिफरेंट जो इसकी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों चीजें खत्म हो गई। 0x³ प्लस x³ बिकम x³। 0x² -3x² बन गया -3x²।
5x नीचे कुछ भी नहीं था तो 5x डायरेक्ट आ गया, a भी डायरेक्ट आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, ओके देन अब क्या करेंगे जी, अब वापस हमें यही सोचना है, इस टर्म को ये बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम प्लस कर देंगे यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर वुड बिकम एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। -3 + 1 -2x स्क्वायर, +5 -3 + 2x प्लस a ऐसे आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन का मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने पहले नहीं किया था। ये अच्छा सवाल है, इसमें कांस्टेंट भी इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब -2 से, क्योंकि अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है -2x स्क्वायर, तो अब हम -2 से कर देंगे। तो -2 लिख देंगे ऊपर, और जो भी चीज़ लिखेंगे उससे पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -2 जब हम करेंगे तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर, -2 इंटू -x + 2x, और -2 इंटू +3 इज -6। ठीक है, अगेन स्टेप्स नहीं भूलने, सारे साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ क्या रही है, सिर्फ a + 6 पूरा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो ना, यहाँ आपकी कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे इस सवाल में। इस सवाल में जब भी वो, जो इतनी मैं बहस करता हूँ ना, कहाँ पे रुकना है कहाँ नहीं रुकना, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं जिससे पूछूंगा उसने बताना। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हम यहाँ इससे आगे हम क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? एक सेकेंड जी, अरीज आप बताएं। अरीज, मुझे बताएं कि हम फर्दर डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे क्यों रुक जाएंगे? यार तीरक, तुम मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राइवेट ना करो मैसेज, तुम प्राइवेट ही किए जा रहे हो तुम। अरीज जी, अरीज आपने बताना है, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर कम है। बिल्कुल सही है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कितनी है, ये पूरा मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, अगर पावर 1 भी होती तो भी हम रुक जाते। ठीक है, पावर 1 वाला अभी तक कोई सिस्टम आया नहीं था हमारे पास, अगर पावर 1 भी होती तो भी हम रुक जाते। ठीक है, अच्छा इतना हमें पता है कि हम यहाँ रुकना था, हमें यहाँ में रुकना था। ठीक है, यहाँ में रुकना था। और अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि दिस वॉज अ फैक्टर। ठीक है, तो जब हम रुकेंगे तो द आंसर शुड बी 0। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है कि भाई दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, जब भी एक्स पावर 4 जब इससे डिवाइड होगा, ये वाला फंक्शन पूरा जब डिवाइड होगा इससे, तो हमें आंसर 0 आना चाहिए। और हमारे पास क्या आ रहा है, a + 6। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि a + 6 जो है वो इक्वल है 0 के। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे 0 बचना चाहिए था, क्योंकि ये फैक्टर है। रिमाइंडर शुड हैव बीन 0। तो रिमाइंडर जो भी आया उसको हमने इक्वेट कर दिया 0 से, और a की वैल्यू आ गई -6। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? a - 6 कैसा है ये? लॉन्ग डिवीजन अगर ये वाली समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से सारी आ जाएंगी, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, होपफुली। ठीक है, सही सही। तो फाइनली क्वेश्चन ने एक और चीज पूछी थी, फैक्टराइज करने, जो हम ढूंढ वही रहे थे, फैक्टराइज, और हमने लॉन्ग डिवीजन का पूरा कर लिया। जी बिल्कुल। कैन आई रिपीट, मतलब डू यू वांट टू रिपीट? तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप करें रिपीट। बिल्कुल, मैं आपको कर देता हूँ अनम्यूट। एक सेकेंड। जी अच्छा,
सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गलत लगा, मतलब नहीं, मुझे कभी होता है ना कि आप रिपीट करते हैं किसी की कुछ कहने के बाद, ताकि आपको मतलब दोनों म्यूचुअली समझ जाए हाँ यही बात हो रही है, ठीक है, मुझे लगा वो उस सेंस में रिपीट करना चाह रही हैं। मैं कर देता हूँ रिपीट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आपको उन्होंने बोला था कि दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर, ठीक है। मसला ये था कि यहाँ पे एक अननोन था, कांस्टेंट था, और वही उन्होंने शुरू में उसकी वैल्यू पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फैक्टराइज करने वो नहीं भी कहते तो भी हमारे पास एक ही ऑप्शन था, मतलब दो ऑप्शन थे नॉर्मली, कि एक ऑप्शन तो ये था कि यार जो हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है इन्होंने फैक्टर, उसको अगर हम ब्रेक कर सकते हो इनटू फर्दर फैक्टर्स, सही है ना, बिल्ड एंड ब्रेक करके, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ था। तो हमने पहले कोशिश की बिल्ड एंड ब्रेक करने की, और कुछ लोगों ने कर भी दी, लेकिन हो नहीं रही थी। तो हमने कहा सही है, बिल्ड एंड ब्रेक वाला सीन तो यहाँ नहीं होगा। तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा, भैया आप इसको लॉन्ग डिवीजन ही करें, ताकि आपके पास एक रिमाइंडर इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, क्योंकि अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती तो फिर आसान हो जाता कि अगर x माइनस वन फॉर एग्जाम्पल एक टर्म बनती, तो हम x इक्वल टू वन इनपुट कर देते डायरेक्ट, और इक्वल टू जीरो लिख देते, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स किए थे ना चीजें, और रिमाइंडर हम कर देते जीरो, ठीक है। और लेकिन क्योंकि ये नहीं हो रहा, तो हमने पूरी कहानी की लॉन्ग डिवीजन की। लॉन्ग डिवीजन कैसे किया वो आपको आना चाहिए, इसको रिकॉर्ड भी कर दिया, वो देख लेगा। सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुंचे, a प्लस सिक्स, हमने कहा इससे आगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि x की जो वैल्यू है यहाँ x की जो पावर है वो इस x की हाईएस्ट पावर से कम हो गई है, हम यहाँ रुक गए। और यहाँ रुक गए तो हमें पता था कि यार यहाँ जीरो आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर है, क्योंकि ये फैक्टर है, लेकिन जीरो की जगह a प्लस सिक्स लिखा है, तो हमने ये कंक्लूड किया कि a प्लस सिक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ठीक है, तो a आ गया माइनस सिक्स, सही है, सही। यार एक तो क्या कर सकते हैं, ओके। मूविंग ऑन, हमें एक इस सवाल में एक चीज रह गई है, क्या रह गया इस सवाल में, इन्होंने कहा था कि आप फैक्टराइज भी करें कंप्लीटली। जब भी फैक्टराइज लिखे कंप्लीटली, मतलब यू हैव टू डिवाइड द फंक्शन इनटू इट्स फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक फैक्टर तो उन्होंने बताया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, दूसरा मैंने कहा था जो क्वोशंट में लिखा हुआ आएगा वो फैक्टर होगा, बात समझ में आ रही? दूसरा फैक्टर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो अच्छा, फैक्टराइज कंप्लीटली की जो आखिरी आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इवन इफ यू नो द फैक्टर, जो कि इस केस में आपको पता चल गए, तो उनको लिखने का तरीका ये होगा कि आप पहले वापस पूरा फंक्शन लिखेंगे, आप वापस पूरा फंक्शन लिखेंगे, एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स प्लस ए, और उसको इक्वल टू उसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स क्या है, एक तो क्वेश्चन में जो गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, तो एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, सही है। अच्छा, यहाँ भी ना एक एक तो ये यहाँ तक कोई मसला किसी को फैक्टराइज करना कैसे, ये स्टेट आपका आखिरी आंसर ये होना चाहिए ना, दिस इज फैक्टराइजेशन। इसको आपने ब्रेक कर दिया इसके दो फैक्टर्स में, ठीक है। एक तो ये चीज है, यहाँ तक कोई मसला तो पहले बता दो, कोई कंफ्यूजन, फैक्टराइज कैसे किया हमने? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब ना, जब आप खास तौर पे जो हायर पावर्स ऑफ एक्स होती हैं उनमें अपने ख्याल रखना होगा कि भाई क्या ये जो फैक्टर है, कैन इट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर फैक्टर्स। पहले वाले के लिए तो हमने डिसाइड कर लिया था कि यार इसकी भी तो मिडिल टर्म ब्रेक हो ही नहीं रही, हमें दूसरे का भी सोचना पड़ेगा कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और एक चीज मैं और कर दूं कि ए जो है यहाँ नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ए की जगह माइनस सिक्स लिख देते हैं वापस। यार ठीक है, तो माइनस सिक्स हम यहाँ लिख देते हैं, और ये आप बताएं इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स में, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है इसकी, नहीं हो रही? यस, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, जी। आ, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो 2x इंटू माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बनता है, वो इनका प्रोडक्ट यही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो वेल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस टू बच जाएगा, या माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक हो गया। तो x माइनस वन एक्स प्लस टू आपके फर्दर फैक्टर्स बन गए। और आप क्या करेंगे, अब इस स्टेटमेंट को आप वापस बेहतर कर देंगे। आप लिखेंगे x पावर 4 प्लस 5x माइनस 6, जो है वो एक्चुअल में इक्वल है इन फैक्टर्स के x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई हुआ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइज कंप्लीटली कर दिया। कंप्लीटली बोला ना उन्होंने, ये भी फैक्टराइज ही किया था लेकिन कंप्लीटली यहाँ हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने अब इससे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी उन्होंने ये बोला था कि आप फैक्टराइज करें कंप्लीटली। कंप्लीटली का वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। तो आप देखेंगे जो भी फैक्टर बन रहा है क्या वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, और फैक्टर्स में ये नहीं हो सकता था तो नहीं किया, ये हो सकता है तो हम करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब क्योंकि आपको पता है कि यार ये सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपको ये सब करने के बाद तब भी आप थोड़ा सा टेंशन रह जाती है यार कि कोई प्लस माइनस शायद ना हुआ, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक वैल्यू जो कि लीनियर है वो इनपुट करके देख लें कि क्या आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब अगर मैं, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो अगर मैं एफ ऑफ वन इनपुट करूँ, एक्स माइनस वन था तो वन इनपुट करते हैं, तो वन की पावर फोर प्लस फाइव इंटू वन, ये वन की पावर फोर है ना, वन की पावर फोर प्लस फाइव इंटू वन माइनस सिक्स, ये जीरो आ रहा है, मतलब एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली टू के लिए भी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ठीक है, सही है। और एक्स इक्वल टू माइनस टू इनपुट करें तो भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। अ, इस सवाल में, अच्छा, फाइनली वो कह रहे हैं हेंस स्टेट द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस गिविंग योर आंसर। अच्छा, ये जो है ना नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये अभी आप रहने दें, क्योंकि रियल रूट्स बताने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रूट्स किस तरीके के होते हैं, वो आप A2 में ही सीखेंगे। रियल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो रियल कितने इसमें वो हम डिस्कस करेंगे जब हम वो चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी हमने। वैसे इब्राहिम